सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और शिव जी को कितना पसंद है क्रिकेट और कितना पसंद है उनका भी फेवरेट जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल भी चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे, उसमें भी शिवरात्रि जो है वो उसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के आस-पास हुई थी। और इस बार तो महाशिवरात्रि के दिन ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और इन सब के अलावा शिव जी जो है वो पाकिस्तान वालों को भी इस बार आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। जी हाँ, एक जो है वो साँप दिखा है पाकिस्तान के डगआउट में जो सुबह पकड़ा गया है श्रीलंका में, और श्रीलंका में ये आम घटनाएँ हैं। मैदान पे सांप पहुंच जाता है, कभी डगआउट में सांप पहुंच जाता है। हालांकि पाकिस्तान की टीम में ही इतने आस्तीन के सांप है, पूरी की पूरी टीम ही जो है वो, लेकिन इस बार खुद चले गए जायजा लेने शिव जी वहां पे। अब देखते हैं 175 यहाँ पे लगाए हैं बोर्ड पे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। एक लिहाज से देखा जाए तो कुछ जितनी भी बातें हो रही थी ना पिछले कुछ दिनों में, और श्रीलंका जिसके लिए जानी जाती है कि स्लो विकेट है, 2 दिन से बारिश हो रही है, और अभिषेक शर्मा जो है वो फिट है कि नहीं है, भाई सबको साइड में रख दो। सबको साइड में रखता हूं। मैं तो एक चीज मानता हूं, मैं तो किस्मत को बार बार याद करता हूं कि क्या वो किस्मत रही होगी। आज से 1 महीने पहले तक किसी को भी पता नहीं होगा कि ईशान किशन वर्ल्ड कप में खेलेगा और इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर भी होगा, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वो इस स्ट्राइक रेट से खेलेगा कि अगेंस्ट द ऑड्स जिसको बोलते हैं। कि जिस पिचेस पे इतनी बातें हो रही थी कि स्पिनर्स हैं और उनका एक उस्मान तारिक आया है बॉलर नया करके, यहाँ पे इतने रन नहीं बनते हैं भाई। जितनी देर ईशान किशन ने बैटिंग करी है, ये लग रहा था कि 200 सवा 200 आज उसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि श्रीलंका की पिच है, स्लो पिच है, यहाँ 2 दिन से बारिश हुई है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस तरह से वो मार रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था वो समझ रहा था दिल्ली का कोटला ग्राउंड है, इस तरह से वो मार रहा था। मतलब ये पाकिस्तानी टीम अभिषेक शर्मा के लिए जो है वो प्रिपेयर होकर आई, और वो आउट ऑफ सिलेबस, वो पिछले 1 डेढ़ महीने से ही वो बंदा आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। वर्ल्ड कप में देखें, पहले शुभमन गिल और संजू सैमसन के लिए लड़ते रहे, संजू सैमसन का पत्ता काट के पहले टीम में आया। यहाँ पे पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम बोल रही थी अभिषेक को खिलाओ, अभिषेक को खिलाओ। तो बॉडी लैंग्वेज से भी ना समझ में आ जाता है। अभिषेक की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे लग रहा था वो 100% फिट नहीं थे। उन्हें फीवर आया था पिछले कुछ दिनों में, जो पिछला मैच वो नहीं खेले थे, उन्हें फीवर आया था। ठीक है। और ऐसे ही मुझे एक सीन याद आता है 2011 वर्ल्ड कप में वीरेंद्र सहवाग का क्या फॉर्म था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वीरेंद्र सहवाग को इसी मीडिया की वजह से कि खेलना चाहिए खेलना चाहिए खेलना चाहिए, उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया था। जबकि उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज और अभिषेक शर्मा की बॉडी लैंग्वेज सेम दिख रही थी कि वो मैच फिट है ही नहीं पूरी तरह से। हालांकि उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा, ये लोग तैयारी उसके लिए करके आए थे। और ये बंदा जो 1 डेढ़ महीने से आउट ऑफ सिलेबस हर जगह आ रहा है, हर जगह बाजी मार रहा है, ईशान किशन, उसके बदौलत इतने रन बन गए हैं। मैं आपको कायदे से बताऊं, इतने रन बन गए हैं। ऐसा मैच हुआ है कि भैया, एक तो मैं बोलूंगा कि वो फालतू में बकचोदी में उन्होंने लास्ट का ओवर शाहीन शाह अफरीदी से कराया और एक बीच में आजमाया, तो फिर यहाँ पे पेसर्स के लिए मदद है ही नहीं। मतलब ये जब टीम आई थी, जब इसमें देखा था कि अर्शदीप सिंह की जगह जो है वो कुलदीप यादव खेल रहे हैं, ये एक्सपर्ट लोग बोल रहे थे कि यार ऐसा कैसे कि हम एक बॉलर जसप्रीत बुमराह मान लो मेन बॉलर है, हार्दिक पांड्या को आप दो दो फास्ट बॉलर मान लो, और अगर हुआ जरूरत पड़ी तो शुभम दुबे से। मुझे तो यहाँ जसप्रीत बुमराह की भी जरूरत नहीं लग रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने 6 स्पिनर्स जो है वो यूज करे, ठीक है, मुझे लास्ट का ओवर समझ में नहीं आया। सलमान अली आगा ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी, लास्ट में आगे उन्हीं को डालना चाहिए था। और जो उस्मान तारिक की इतनी तारीफ थी, देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, हालांकि मैंने आज पहली बार उनको खेलते हुए देखा, अच्छी बॉलिंग करी है और काफी देर से उनको लाए। उन्हें भी पता था कि हमारे इस बॉलर की चर्चा हो रही है, बड़े लंबे समय बाद पाकिस्तान में किसी स्पिनर की चर्चा हुई है, तो वो बहुत लेट लाए। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि वो 4 में से 2 गेंदों तो जर्क मारता है, ठीक है। जो उसका नॉर्मल पॉज है ना, उसके 2-3 सेकंड, मुझे 2 बॉल ऐसी दिखी है, एक सूर्या को फेंकी उसने और एक शिवम दुबे को, कि जो उसका नॉर्मल जो पॉज वो लेता है, उससे 2 या 3 सेकंड अगर ज्यादा बढ़ गया तो फिर वो जर्क मार देता है, कलाई के बलबूते पर वो जर्क मार देता है। तो ये थोड़ा सा है। बाकी अच्छा स्कोर है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से चेस कर पाएगी ये। हमारे पास भी वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षय पटेल हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो और बीच में भी कुछ एक लोग जो है वो गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आज देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मुझे पाकिस्तान से कोई घंटा उम्मीद नहीं है। मिलते हैं आपसे पूरे मैच के बाद, पूरे मैच का हाल लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।